गुड इवनिंग बच्चे, फिर से मैं आपके पास आ गया हूं वही कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड रेसिस्टेंस वाला क्वेश्चन लिख के। मैं वादा किया था 10 क्वेश्चन दूंगा, ये 9th नंबर क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं और दूंगा। जब ये क्वेश्चन, अब आप एक्सपर्ट तो हो ही गए होंगे इन सब क्वेश्चन को सोल्व करने के, मैं इसको आज बता दे रहा हूं। इसके बाद एक क्वेश्चन और दूंगा। बेटा मैं इसके बाद आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये मिशन लर्निंग इंस्टीट्यूट है, मैं ठाकुर सर बोल रहा हूं। मैं 20 क्वेश्चन लगातार एकदम टेक्निकल और टफर रोटेशनल पे देने वाला हूं, लगातार ऑन रोटेशनल। 20 क्वेश्चन ऑन रोटेशनल मैं दूंगा और आपका सारा फंडा क्लियर कर दूंगा। उसके बाद फिर आपको रोटेशनल से डर नहीं लगना, एकदम गारंटी। तो चलिए पहले मैं इस क्वेश्चन को बताता हूं। हाँ, और एक बात, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। ये मिशन लर्निंग का, आरबीटी मिशन लर्निंग का चैनल है, और उनको बोलिए यहां से सीखे। एकदम हम अगर रोटेशनल उठाए तो फिर देखिएगा क्या मैं तहलका मचाऊंगा। इसीलिए आप इसको फॉलो करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और सीखते रहिए। बार बार देखिए वीडियो को, जब तक समझ में नहीं आता है देखते रहिए। और हाँ, एक गुड कमेंट्स देना नहीं भूलिए, एक अच्छा कमेंट्स देते रहिए। अरे भाई, इससे इंस्पिरेशन मिलता है। ओके, चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है? फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए। भाई कहां पे है बी पॉइंट, खोजिए जरा। ये तो रहा ए पॉइंट और यहां पर है बी पॉइंट। आपको कहा जा रहा है ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए। तो कैसे फाइंड करेंगे भाई, जरा सुन लीजिए। पहला थ्योरी जो मैं बार बार हर एक क्वेश्चन में आपको बताया, फिर से एक बार याद दिलाता हूं। भाई जिस वायर में कैपेसिटर लगा हुआ है उस वायर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। पता है ना, याद है ना? देख लीजिए, जिस वायर में कैपेसिटर लगा हुआ है उस वायर में ना ही इधर से करंट आएगा ना इधर से करंट आएगा, ना करंट जाएगा ना इधर जाएगा। माने इस वायर में करंट ना आना ना जाना, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, जरा देख लीजिए। भाई इसको कहते जंक्शन और इसको कहते जंक्शन। देखिए, एक जंक्शन से लेकर के अगले जंक्शन तक एक वायर है, ये सिंगल वायर है। इसमें कुछ भी करंट पकड़ लीजिए ना, मैं एज्यूम कर लेता हूं। मान लीजिए कि इधर से करंट आ रहा है आई, मैंने इस वायर में करंट को आई, ये और तो कोई रास्ता है नहीं, इधर कैसे जाएगा? हवा में तो करंट फ्लो करता नहीं है भाई। तो इधर से अगर आ गया बेटा करंट आई तो सीधा इधर से जाएगा करंट आई। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे निकल रहा है करंट, यहां तक आया करंट आई। इस सिंगल वायर के हर एक क्रॉस सेक्शन पे हमें शो करना है करंट आई। यहां तक दे दिया। अब बी पॉइंट पे आने के बाद क्या होगा, जरा सोचिए। भाई इधर तो कैपेसिटर है ना, इधर तो करंट जाएगा ही नहीं। आपका इस वायर में ऊपर तो करंट जाएगा ही नहीं, तो फिर एक ही रास्ता है कि इधर घुसना पड़ेगा करंट को। तो बस टोटल का टोटल करंट आई इधर निकल जाएगा। देखिए यहां पे आया, यहां पे इधर आ गया करंट आई। यहां आने के बाद में दो रास्ते हैं, देख लीजिए, कुछ इधर भी जाएगा कुछ इधर भी जाएगा। चलिए ऊपर की तरफ मैंने भेज दिया करंट I1, तो भाई इधर से I करंट आया, उस I में से I1 चला गया ऊपर, तो जो बचा वो इधर जाएगा। तो इधर की तरफ में कितना करंट चला गया? I माइनस I1। आया बात समझ में? बेटा इधर से आया करंट I, उस I में से ऊपर चला गया I1। इसका मतलब जो बचा, तो बचा कितना? I माइनस I1, तो वो सीधा यहां तक आया। अब सुनो, ऊपर जो ये I1 करंट गया, जरा इसके बारे में सोचिए क्या होने वाला है I1 का। भाई I1 यहां तक तो आया और वो कैपेसिटर की तरफ तो जाएगा नहीं, ये तो बात श्योर है, कैपेसिटर की तरफ तो जाएगा नहीं। तो टोटल का टोटल करंट इधर जाएगा, क्योंकि इधर तो कैपेसिटर लगा है, कैपेसिटर वाला वायर में कोई करंट जाता नहीं है। तो टोटल का टोटल करंट I1 इधर घुसेगा, ऐसे यहां पर जाएगा और नीचे की तरफ आ गया I1। अब बताइए यहां पे कितना करंट आ रहा है रे भाई? इधर से आ रहा है आपका करंट जो है I माइनस I1, और इधर से आ रहा है I1। इस दोनों को ऐड करिए, ये दोनों को ऐड करिएगा तो I मिलकर के इधर से जाने लगा। चलिए ये पहला काम हमने किया, करंट डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट वर्क कंप्लीट हो गया।
भाई हमें आई और I1, आई तो ना भी, आई का मान जरूर फाइंड करना पड़ेगा। आई का मान फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लूप में चलेंगे। चलिए इस लूप में हम लोग ऐसे मूव करते हैं, ऐसे। इस लूप का आप चाहो तो कुछ नाम भी दे सकते हो। तो यहां पे हम एक पॉइंट P पकड़ लेते हैं, कोई बात नहीं। P इस तरह से आप इस लूप में पहले घूम लो, इन द लूप P Q B, यहां पे D दे दिया। तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर मैं आपको, इन लूप P Q B D, इन लूप P Q B D। देखिएगा मैं इस लूप में घूमूंगा। भाई इधर से मैं जा रहा हूं, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल मिल गया ना, तो निगेटिव साइन लिखेंगे। लिख क्या रहे हो भाई, पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं। भाई Vp कम होगा और Vq ज्यादा होगा, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट से जो पॉइंट अटैच होता है उसका पोटेंशियल होता है ज्यादा, और निगेटिव प्लेट से जो पॉइंट अटैच होता है उसका पोटेंशियल होता है कम। तो हम लोग लिख रहे हैं Vp माइनस Vq। भाई Vp माइनस Vq लिख रहे हैं, माने कम में से ज्यादा को माइनस कर रहे तो निगेटिव तो होगा ही होगा। और हम याद ऐसे रखते हैं कि पहले जो टर्मिनल मिल जाता है वही साइन ले लेते हैं। तो इस तरह से हमें याद है, तो लिखने में सोचते नहीं है ज्यादा, फटाफट लिख देते हैं। निगेटिव मिला -4, तो टेक्निक को याद रखिए ना, निगेटिव टर्मिनल पहले मिल जाता है तो -4 लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़िए। अब आगे जा रहे हैं, क्या मिल गया यहाँ पे मिल गया आपको रेसिस्टेंस। भाई जब करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो IR, रेसिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस होता है IR। क्योंकि आप जानते हो ना V = IR, तो पॉजिटिव, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस करेंगे IR, तो 10I। चलिए इसके बाद मैं सीधा आगे बढ़ रहा हूं, तो यहां पे फिर से मिल गया हमें 20 ओम का रेसिस्टेंस, और करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं तो फिर से पॉजिटिव IR करिए, मींस I माइनस I1 मल्टीप्लाइड बाय 20। और आप जहां से चले थे वहां पहुंच गए, तो जहां से चले थे वहीं पे पहुंच गए, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 0। अब मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करता हूं, जरा देखिए। यहां पर है 10I और यहां पर हो गया 20I, तो 10I और 20I मिलकर के हो गया 30I। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा -20I1 -4 = 0। भाई 2 कॉमन लेकर के यहां से हटा दो, तो यहां पे हो जाएगा 15I, ये हो गया 15I, माइनस करेंगे 10I1, और यहां पर में हो जाएगा -2 = 0। ये मिल गया हमें एक इक्वेशन। कहीं कोई कंफ्यूजन, एक इक्वेशन हमें मिला। लेकिन आप जरा एक बात को सोचिए, एक इक्वेशन में बेटा यहां पर दो वेरिएबल है। एक वेरिएबल हुआ I, दूसरा वेरिएबल है I1। तो भाई 2 वेरिएबल को फाइंड करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए ना, तो एक और इक्वेशन लाना पड़ेगा ना। तो एक और इक्वेशन लाने के लिए आप इस लूप में घूम लीजिए। तो चलिए मैं इस लूप में घूम रहा हूं, यहां से स्टार्ट करता हूं। इसका भी कुछ नाम दे दे रहे हैं, नाम दे दिया E। तो इन द लूप E, यहां पे क्या करेंगे, FDE। मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखिएगा, इन लूप EFDE। चलिए भाई इस लूप में अभी जो तरीका समझाया, जो मेथड समझाया, उसी मेथड को अप्लाई करना है भाई। तो देखिए करते हैं, हम ऐसे जा रहे हैं, E से जा रहे हैं A की तरफ में, तो बैटरी का निगेटिव टर्मिनल मिल गया और 1 वोल्ट का है, तो -1। अब मैं और ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूं। बैटरी का जो टर्मिनल मिलता है, पहले निगेटिव टर्मिनल पहले मिला, निगेटिव साइन ले लिया। हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, रेसिस्टेंस में जब करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, तो IR करिएगा, मतलब ये हो जाएगा पॉजिटिव 30I1। और फिर मैं इधर आया, यहां से यहां के बीच में तो कुछ नहीं है, तो कोई बात नहीं। आप ऐसे जा रहे हो, देखो भाई करंट जिधर जा रहा है आप उसके उल्टा जा रहे हो, D से E के तरफ में हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे, अब D से E के तरफ में जा रहा हूं। तो भाई जिधर करंट जा रहा है उसका उल्टा जा रहा हूं, तो माइनस कितना हो जाएगा जरा बता दीजिए। IR करेंगे तो 20 × I माइनस I1, जहां से चले थे वहां पर पहुंच गए, तो हो गया 0। कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। अब यहां पर देखिएगा -1, यहां पर देखिए 30I1 और प्लस हो जाएगा 20I1, तो यहां पर हो गया 50I1 माइनस हो जाएगा 20 = 0। अब आप एक बात को देखो, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है।
तो फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है उसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे जरा बताइए। यहां पर है 50i1 और यहां भी अगर 50i1 होगा तो ऐड कर देंगे तो कट जाएगा, तो अपना काम हो जाएगा ना। तो यहां पर में जो इक्वेशन 1 है उसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो बात समझ में आ रहा है कि कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं। 5 से मल्टीप्लाई करो इस इक्वेशन को, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई करिए, बताइए कितना होगा। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 75i माइनस 50i1 माइनस 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 0। ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन को हम जस्ट इसके नीचे लिख दे रहे हैं आपके लिए, जरा देखिएगा क्या होगा। यहां पर था 20i, तो यहां पर में है 20i विद नेगेटिव साइन और यहां पे आपका प्लस 50i1 माइनस है 1 इज इक्वल टू है 0। ये था सेकंड इक्वेशन। भाई अब इसको हम एडिंग करेंगे। एडिंग करने से क्या फायदा होगा समझ में आ रहा है। ये 50i1 नेगेटिव, ये 50i1 पॉजिटिव, कट गया, कैंसिल हो गया। तो भाई 75 अब माइनस कर देंगे 20, तो यहां पे आपका मिल रहा है 55i इज इक्वल टू आ गया 11। तो फिर यहां से आपको मिल जाएगा आई का मान, वो हो जाएगा 1/5 एम्पियर। भाई आई का मान तो मिल गया 1/5 एम्पियर। हमें चाहिए क्या? आपको चाहिए बी पॉइंट और ए पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप एक काम करिए, यहां से बी पॉइंट से सीधा जाइए ए पॉइंट पर। ऐसे देखिएगा डायग्राम में, बी से जाना है ई पर और ई से जाना है ए पर। हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहां पर लिखेंगे VB माइनस VA, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो बी से, फिर जाएंगे ई पर, फिर जाएंगे ए पर, तो VB माइनस VA। तो करंट के डायरेक्शन में IR पॉजिटिव, मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाय I 10I, और फिर ऊपर जा रहे हैं -1। तो ये हो जाएगा भाई कितना, जरा समझ लीजिए, 10 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 -1 मीन्स ये हो गया 2 - 1 माने आ गया 1 वोल्ट, और ये हो गया हमारा आंसर। देखो बच्चे, ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपको बहुत ही इजी मेथड में मैंने बताया, तो आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, सीखिए। एक क्वेश्चन में और आपको दूंगा इस रेसिस्टेंस और कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन पे। इसके बाद बी रेडी, सारे स्टूडेंट्स बी अलर्ट। 20 क्वेश्चन ऑन रोटेशनल में देने वाला हूं, लगातार बहुत ही बेहतर क्वालिटी का क्वेश्चन, सारे IIT को एकदम उड़ा देना है, ये याद रखना। चलो तो ये अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।